नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगर के एसईओ में आपका स्वागत है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैं इन टूल्स के बारे में जानकारी आपको दे रहा था। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये तो एकदम समझ में नहीं आएगा अगर इसका आपने 5वां भाग नहीं देखा है तो 5वां ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने एनालाइज़ किया था कि लोग जो है मैक्सिमम इसका क्या कहते हैं इमेज का उपयोग कर रहे हैं और HTML और टेक्स्ट का उपयोग कम कर रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट या ब्लॉग में समस्या आ जाती है। दूसरी चीज़, हमने स्पीड टेस्ट के लिए developers.google.com स्पीड और ये पेज स्पीड इनसाइट्स का उपयोग करके हमने आपको दिखाया था, और ये मैंने कुछ रिज़ल्ट, ये किसी का ब्लॉग है, ये SK स्टील, इसको हमने ऑब्ज़र्व किया था। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और थोड़ा इसका फिक्सेशन के बारे में कैसे फिक्स करना है। दोस्तों, करना आपको ही है, केवल हमारा काम है जानकारी दे देना, क्योंकि हम आपके ब्लॉग को यहाँ से सही तो कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि और ये जो SEO है, ये अगर कोई फिक्सेशन अगर कोई एरर पता चल जाती है तो वो तुरंत नहीं सॉल्व होती, उसको समझना पड़ता है, और धीरे धीरे जब समझ में आ जाती वो बात तो आप उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, और वो कमियां बाद में ना रहें और या वो प्रॉब्लम बाद में ना आए, इसके लिए भी आप जानकार हो जाते हैं। तो खुद प्रैक्टिकल करिए, तभी ये समस्या सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बारे में। तो हमने इसके बाद आज हमें पिंगडम के बारे में, एक पिंगडम है इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो जानकारी है उसमें जो सबसे अच्छे टूल्स हैं, साइटें हैं, उन्हीं का मैं प्रयोग। दोस्तों, ये जो मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, इसको मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक जितने भी टूल्स देखे हैं तो जिसमें से जो सबसे अच्छा लगा मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एक पिंगडम है, आपको अगर और कुछ पता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जाइए यहाँ पे और इसको यहाँ से, ये है पिंगडम, और इस वेबसाइट को यहाँ से इसके लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और इस वेबसाइट को यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट करिए। इसको आप USA में कहीं सेलेक्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, और इसको एब्जॉर्ब करिए, मतलब इसको एनालाइज़ करिए, और एनालाइज़ करने के बाद थोड़ा वेट करिए। अब ये थोड़ी देर में ये देखिए हैंग ऑन कर रहा है। आपकी वेबसाइट को इसने टेस्ट कर दिया, और इसके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके रिज़ल्ट को, और शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ। परफॉर्मेंस ग्रेट है। क्यों ग्रेट है, अब मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस तो ग्रेट इसलिए है क्योंकि ये जो है गूगल का ब्लॉगर है, और ब्लॉगर तो की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ही, क्योंकि ये गूगल होस्ट कर रहा है, तो परफॉर्मेंस तो 84 तो रहेगा ही, इसलिए है। दूसरी चीज़ ये है कि ये फास्टर देन 72%, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये फास्ट है। दूसरी चीज़ है कि 1.99 सेकेंड में ये वेबसाइट अपलोड हो जा रही है, सर्वर से डाउनलोड हो जा रही है एक क्लाइंट की, यानी यूज़र के कंप्यूटर में, तो ये भी अच्छी बात है। पेज की साइज़ जो है 2 MB के आसपास है, और रिक्वेस्ट जो 127 है, तो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ये यहाँ से आप देखिए DNS लुकअप, ये सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं। तो इसमें एक कनेक्शन एरर भी है इस तरीके से। अब वो उतना ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है कि, और सामान्य आदमी क्या, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ से देखिए कि HTML रिक्वेस्ट कंटेंट ये बता रहा है। HTML जो है
HTML मैंने देखा था इनका HTML 3-4% था और HTML CSS तो 9% इनका ये यहाँ पे कंटेंट साइज बाई टाइप है एंड रिक्वेस्ट बाई साइज। तो इनका जो ये कंटेंट 9% है जो ये तो और इसको तकरीबन 15% या प्लस करने की डिमांड कर रहा है, इसको करना चाहिए। चलिए, कंटेंट आपका ये है, रिक्वेस्ट ये है, तो इससे और इससे आप इसको कंपेयर करिए और इसको ठीक करने का प्रयास करिए, तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, ये एक अच्छी बात रही। तो यहाँ से आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई तो अब मैं देखता हूँ कि सर्वर से तो सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, ये एरर है, कोई कुछ समस्या है, इसमें रेड में दिखा रहा है। ये क्या समस्या है? ये देखिए, एक इनवैलिड फ़िल्टर है, इसको तो आप इसको फिक्स करिए। तो इस तरीके से देखिए आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या है? ये इमेज है, ये वो। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कोई पेज है, ये सर्वर से आने में और कंप्यूटर में अपलोड होने में समय इसको लग रहा है। ये देखिए, एलो है। एलो का मतलब है कि सेंड क्या कहते हैं, वेट करना पड़ रहा है, और जो अच्छी बात नहीं है। इसको कम से कम करने का प्रयास करिए। ये चाहे जैसा इमेज है, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे ही जो एलो बड़े दिख रहे हैं, ये जैसे ये है, इस इमेज को आप चेक करिए और इस इमेज को देखिए। रिपब्लिकन डे सेल का जो है, ये भी इमेज सर्वर से यूज़र के कंप्यूटर या डिवाइस में आने में समय ले रहा है, या ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसको, ये सारी चीज़ें हैं, इसको ये सॉल्व करें। तो दोस्तों, ये SEO के लिहाज से मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कि ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इनको सेट करना चाहिए। अब ये सर्वर से है, ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, कुछ कोड होगा शायद, बिल्कुल कोड ही था कुछ, और ये डाउनलोड हो गया। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो सर्वर से अपलोड होने में यूज़र में आ रही है दिक्कत, तो उसको चेक कर लेना चाहिए। इमेज की प्रॉब्लम ना हो। इमेज में देखिए, ये भी थोड़ा सर्वर में समय ले रहा है। इसको मैं चेक करता हूँ। ये समय ले रहा है, बहुत हल्का समय ले रहा है। तो ये क्या है? ये, हाँ दोस्तों, थोड़ी सी बात छूट गई कि ये देखिए, ऊपर से जो है 4 सेकंड, 6-10 सेकंड, तो कम से कम ये इधर न जाने पाए। 1-1.5 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड न जाने पाए। इधर इधर जितने भी हैं इनको देखते रहिए, और इन सारी इमेज को, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको आप फिक्स करने का प्रयास करिए। इसके डील, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें ये है। अब मैं, ये देखिए, सर्वर से यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है, तो इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप मैं इनके कंटेंट को देखता हूँ, मैं इनके किसी पोस्ट को उठाता हूँ और उसको ऑब्जर्व करता हूँ। कौन सी पोस्ट उठा लूँ रेंडमली, मैं ये उठाता हूँ। JBL फ्लिप सेकेंड एडिशन है, कोई पोर्टेबल ब्लूटूथ है, मोबाइल टैबलेट स्पीकर का, और ब्लैक 2 है। तो मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इस में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या कमियां हैं। तो अच्छी चीज़ें देखी जाएं। अच्छी चीज़ तो ये है कि ये फ़ोटो बहुत अच्छी है, इमेज बहुत अच्छी लगी है। चलिए, इमेज को हमने चेक किया, ये देखिए, इमेज को हमने देखा, ये देखिए। और इमेज को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इस इमेज का साइज बड़ा है थोड़ा। और चलिए, इसको मैं इमेज को खोलता हूँ, और एक इमेज है,
अच्छा, कई इमेज हैं इसमें कंबाइंड, 2 इमेज हैं। तो दोस्तों इन्होंने कई इमेज किया हुआ है। देखिए दोस्तों, आप जो है इमेज से किसी प्रोडक्ट को सजाने के बजाय, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ दोस्तों, आप किसी प्रोडक्ट को इमेज से सजाने के बजाय उसको जो है एक ही इमेज में और छोटे छोटे में करके आप दिखाइए और उसको कम से कम में करने का प्रयास करिए, और उसको ताकि बेहतर ढंग से। और ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन को मैं एनालाइज कर लेता हूँ क्या है ये डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ से इंस्पेक्शन किया जा सकता है कि इन्होंने कुछ नहीं है, ये सिंपली टेक्स्ट है, कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। मैंने इनको देखिए, इन्होंने हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, कम ही किया है। और देखिए जो इन्होंने, ये पता नहीं बुलेट है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का इस तरीके से टेक्स्ट का इन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये पोस्ट जो है, एक पोस्ट मिनिमम आप कम से कम प्रयास करिए 300, 400, 500 टेक्स्ट में हो, कम से कम 2 हेडिंग हो। एक हेडिंग मस्ट होना चाहिए हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए, और एक हेडिंग 3 रखिए। आपको पता है हेडिंग 1 से 6 होता है। तो जैसे, चलिए शुरू करते हैं, हल्का सा बता देते हैं। जैसे ये टाइटल है, यहाँ पे कोई चीज़ आती है तो वो हेडिंग, हेडर जिसे कहते हैं दोस्तों, वो हेडिंग 1 में रहता है। हम ये जो टाइटल रखते हैं इसको हेडिंग 2 में करने का प्रयास करें, और जो सब हेडिंग नीचे अंदर रहती हैं, और या कभी कभी उसको हेडिंग 2 और 3 या 4 में करने का प्रयास करें। और अब देखिए दोस्तों क्या होता है, एसईओ के हवाले से मैंने बार बार बताया है कि कंटेंट को 3-4 जगहों पे इस्तेमाल करिए। जैसे न्यू ब्लैक एडिशन JBL फ्लिप को अगर आप एक टारगेट कर रहे हैं कि कोई भी JBL को सर्च करे तो ये हमारा प्रोडक्ट दिखे, तो इसको एक हेडिंग एक तो पहली बात तो इसमें दिखाइए टाइटल में, और फिर कम से कम एक बार तो हेडिंग में, एक बार सब हेडिंग में, और 2 या 3 बार, बहुत बार नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम, 2 या 3 बार इसमें दिखाइए अपने पैराग्राफ में। पैराग्राफ में दिखाने के बाद आप एसईओ के सर्च में उसको टारगेट करिए 1 या 2 बार से, और डिस्क्रिप्शन में उसको शामिल करिए। इससे ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज कर दिया है इस पेज को। इसमें टेक्स्ट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि शायद इस तरीके से कोई पढ़ेगा नहीं। तो चलिए, ये इनका हो गया भाई। ये आपका नाम है सुधीर कुमार, समीर कुमार जी। मैं आपके वेब पेज को देख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपने कई बार हमें मैसेज किया, तो इसलिए मैंने आपकी ही ब्लॉग को उठा लिया कि चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, और मैं भी थोड़ा सीख जाऊँ, और क्या क्या थोड़ी कमियाँ हैं जो मुझे थोड़ी बहुत पता है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये है, तो इसको आप ठीक ठाक करिए, और प्रयास ये करिए कि गूगल ने जो टेम्पलेट दिया है उन्हीं का भी उपयोग करें। किसी भी कस्टम टेम्पलेट को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने से हिसाब से ही वहाँ पे एडजस्ट करिए, और इन सबको जो इधर उधर है इन सबको एडजस्ट करिए, यूज़र फ्रेंडली बनाइए। इसमें बहुत सारी समस्या है टेम्पलेट में भी मुझे दिख रही हैं, इसको आप खुद जाने और खुद सॉल्व करिए। और ये सर्च इंजन के लिहाज से भी ये आपकी वेबसाइट को पीछे छोड़ देगा। तो दूसरी चीज़ मैं क्या चर्चा कर रहा था, ये दूसरी चीज़ है, ये जो है Crackin.io है। यहाँ पे भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, बस थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। ये दोस्तों इस वेबसाइट जो आपके वो पेज वो होते हैं, इमेज होते हैं, उनको कंप्रेस करता है। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, तो आप अपने वेबसाइट पे सीधे वो ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन ये तो केवल वर्डप्रेस वगैरह में हो पाएगा, या प्रेस्टाशॉप या
फिर ज़ूमोला वगैरह अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए प्लगइन उपलब्ध है, उसमें ये काम करता है, इसके लिए नहीं। तो यहाँ से आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे एडवांस में $19-20 पर मंथ है, तमाम चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने बता दिया कि ये यूज़र के लिहाज से बहुत अच्छी साइट है और ये इसको यहाँ से फ्री इंटरफेस वेब के लिए आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे कोई इमेज आप अपनी वेबसाइट से पिकअप कर सकते हैं और उसको जो है यहाँ पे ला करके, जैसे मैं ये कोई इमेज ले लेता हूँ, मैं ये इमेज ले लेता हूँ 400 कितने PNG फाइल है, 480 KB की है और मुझे इसको वेबसाइट में डालना है। तो मैं इसको देखता हूँ मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं इसको करता हूँ, देखिए इसने क्या किया कि वो जो 400 पेज की फ़ाइल थी इसने मुझे कुछ बचाया है। देखिए 82% की सेविंग कर दी है इसने मुझे। ओरिजिनल फ़ाइल क्या है 480 है और इसने 85 KB में बना दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि जो इन्होंने 85 KB में बनाया, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए 85 में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए लगभग, आप इसको मैं दिखा देता हूँ और इसको दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, ये 480 KB वाली फ़ाइल मैंने यहीं कहीं से उठाई थी। ये देखिए, इसको देखिए जो कि 480 KB है और आप इसको देखिए जो 80-82 KB की है, तो कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देख लिए, ये देखिए 80-82 KB की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये अभी तक मैंने जितने भी कंप्रेस ब्राउज़र देखे हैं उनके लिए अगर दोस्तों आप इनका इस्तेमाल करें तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ठीक ठाक हो सकती है और इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि मैंने देखिए ऑब्ज़र्व जो मैंने ये अभी तक, यहाँ इस साइट पे आप जा सकते हैं, क्या कहते हैं ये, इस पे ये जो है क्या नाम है http.org.org। दोस्तों आप थोड़ा सर्च करा करिए, यहाँ से आप, मैंने ये जानकारी प्राप्त की कि ये समस्याएं लोगों के अंदर आ रही हैं और इमेज की। तो मैंने कई वेबसाइटों को ऑब्ज़र्व किया तो बाद में पता चला कि सही में इमेज की लेकर के लोग जो नए हैं, जिनको जानकारी ब्लॉग के बारे में नहीं है, वो अक्सर गलतियां करते हैं और वो कंटेंट लिखने के बजाय इमेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो ब्राउज़र होता है जो सर्च इंजन होता है रोबोट होता है, वो इमेज को नहीं पढ़ता है लेकिन उतना नहीं पढ़ता है। वो इमेज को, वो जो है कंटेंट को पढ़ता है, HTML को और टेक्स्ट को पढ़ता है और उन्हीं से ही आपकी रैंकिंग ज़्यादा होती है। तो शायद आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, मैंने प्रयास किया है। दोस्तों अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब थोड़ी सी और जानकारी अगर जो होगी ब्लॉगर के बारे में देते रहेंगे।